हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 पर। साथियों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। साथियों, हमने इस सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन प्रैक्टिस सेट को भी अवश्य देखें। अगर साथी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को बिना समय गंवाए। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। देखिए, इस नहीं को अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह पूछा है आपसे। तो देखिए क्या है, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी और सुरसरी, ये ऑप्शन है इसके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कालिंदी। देखिए, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है साथियों, यमुना। और ये बाकी सभी मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है साथियों अब आपको। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, अवनति, श्रृंखला, मुश्किल, मातृभूमि, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो एकदम से सही है। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द एकदम सही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंखला। देखिए, बाकी सभी गलत हैं साथियों, तो फिर उनको कैसे लिखेंगे। तो देखिए साथियों, अवनति को हम इस प्रकार से लिखेंगे, अवनति। और मुश्किल को इस प्रकार से लिखेंगे, मुश्किल। मातृभूमि को इस प्रकार से लिखेंगे, मातृभूमि। ठीक है साथियों, ये रे है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए वाक्यांश क्या है, वाक्यांश को पढ़ लेते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इसको क्या कहते हैं साथियों। तो ये देखिए, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों। तो इसको कहेंगे हम ईशान। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, तो आप इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को बोलेंगे हम ईशान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए, आंशिक शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा गया है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसमें देखिए साथियों, एक, क्योंकि अंश इसका मूल शब्द है और अंश में प्रत्यय लगा है एक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिल के बना है आंशिक। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं, और ये लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, और ये किसी मूल शब्द में ही लगते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है। देखिए, बधूर्मी दिया हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बधू प्लस ऊर्मी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बधू प्लस ऊर्मी। देखिए ये क्या है साथियों, इसमें ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके हमारा बड़ा ऊ ही बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तब ये बधूर्मी है और ये दीर्घ संधि का क्या है, उदाहरण है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब आपको भिन्नार्थक शब्द बताना है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भिन्न है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनिल। क्योंकि अनिल हवा का पर्यायवाची है, पावक आग का, और अनल भी आग का, कृषाणु भी आग का। ये हमारा हवा का पर्यायवाची है, इसीलिए ये यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, आइए, हर्ष का विलोम शब्द क्या है। अब आपको हर्ष का विलोम शब्द बताना है। देखिए, उसी भाषा में बताना है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। ठीक है साथियों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंदला, मेला, मलिन, गंदला, मेला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये आपको बताने हैं, ये किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंकिल। पंकिल, गंदा, मेला, मलिन, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। बताइए, जो उच्च कुल में पैदा होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन डी, कुलीन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुलीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। देखिए, अब आपको अलंकार का चयन करना है। पंक्ति क्या है, पढ़ लेते हैं। पानी विच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए पहले हम उत्तर बता देते हैं। तो इसका सही जवाब है विशेषोक्ति। देखिए, किसी कारण के होने के बाद भी काम ना हो तो वह विशेषोक्ति होता है। यहाँ देखिए, पानी के होते हुए भी मीन प्यासी है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पानी हो और वहाँ मछली प्यासी हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ कारण के होते हुए भी काम नहीं हो रहा है, तो इस जगह पर विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए, कूप मंडूक होना इस मुहावरे का, तो कूप मंडूक होना इसका अर्थ देखिए क्या होता है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। देखिए उतना ही अनुभव है, ठीक है, जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको वहीं तक सीमित ज्ञान होता है, उसी क्षेत्र का, बाकी ज्ञान नहीं होता। तो देख लेते हैं अगला सवाल है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे। तो देखिए अब आपको सूरदास के गुरु बताने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, ठीक है, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस शब्द का स्थायी भाव है, ठीक है, उत्साह जो है किस शब्द का किस रस का स्थायी भाव है, ये पूछा गया है। तो उस उत्साह होता है हमारा वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, और करुण रस का होता है हमारा शोक, और हास्य रस का होता है हास्य, श्रृंगार का होता है रति। ये हमारे स्थायी भाव होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। अब आपको ओष्ठ ध्वनि बतानी है, ओष्ठ, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ। देखिए ये तो होती है कंठ, ठीक है, ये मूर्धा था, जो मूर्धा, और ये दंत, ये इस प्रकार से होती है, और ये फ जो है हमारी ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो अब आपको ये मंदिर और मदिरा, इनका उपयुक्त युग्म वाला अर्थ बताना है, कौन सा होगा। तो देखिए इसका सही जवाब हम पहले आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है देवालय और अश्वशाला। देखिए हम मंदिर को हम देवालय भी बोलते हैं, और यहाँ पर देखिए, ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर हम क्या है कि इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, देवालय और अश्वशाला। तो हम मंदिर को बोलते हैं देवालय और मंदिरा को बोलते हैं अश्वशाला, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देवालय और अश्वशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है। अब आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो ये तो नहीं होगा। उसके दूसरा है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी नहीं होगा। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्यों ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। इसमें ज्यों और इस प्रकार के शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द होते हैं, और एक काम के ऊपर दूसरा काम डिपेंड होता है, यानी जैसे ही घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये मिश्र वाक्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक समय पर आना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आना में कौन सा कारक है। तो इसका सही जवाब देखिए कौन सा है, अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर, ठीक है। तो इसमें देखिए ठीक समय पर आना, इस प्रकार से विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ अधिकरण होगा। और कर्म की विभक्ति होती है को, करण की विभक्ति होती है से, और संप्रदान की होती है के लिए, ठीक है। ये इस प्रकार से विभक्ति कारक की विभक्ति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसू किसकी रचना है। अब आंसू आपको बतानी है किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। अब आपको सर्वनाम शब्द बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं। देखिए इसकी परिभाषा होती है, तो इसकी परिभाषा होती है सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर यानी किसी के नाम के स्थान पर ये प्रयुक्त हो तो वहाँ हमारा सर्वनाम शब्द होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है। अब आपको योजक चिन्ह बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है हमारा योजक चिन्ह। ये इस प्रकार से जो है ये होता है योजक चिन्ह। तो ये हमारा होता है पूर्ण विराम, ये होता है प्रश्नवाचक, और ये होता है अर्धविराम, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हमारे ये सभी चिन्ह होते हैं। साथियों हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म हुआ। आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम इसी प्रकार से हम हिंदी प्रैक्टिस सेट, सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट और भी विषय की तैयारी कराते रहते हैं। तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।